भूपेंद्र रावत जी, आपके आवाज़ में इतनी पावरफुल आवाज़ है आपकी। आप अपने बड़े होश में आकर हमारी देश के लिए जो आवाज़ आपने उठाई है और सच्चा फूल आपने खोल दिया है, सोए हुए लोगों को आप जागरण किया है। हमारी पुरानी हमारी जो ज़मीन को जिन लोगों ने कब्जा कर कर राज कर रहे हैं, आपने हमको याद दिलाया है। आपकी बातें सुनकर हमारी रोम रोम खड़ा हो गया है। ऐसा हमें लगता है अगर मैं वहाँ हूँ, उन आराम जालों को सीने पे गोली मार दूँ। मेरे दिल में ऐसी मेरे खून की इतनी उठ पटंग हो रहा है कि ये हमें बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं तरूर से फिल्म एक्टर, देशभक्त डॉक्टर रामदास अलियंस यादगिरी जी बोल रहा हूँ। मगर जो हमारी कलवान घाट पर हमारी जवानों की जो बलिदान हुआ है, ये बलिदान खाली नहीं जाना चाहिए। हमें बदला चाहिए। चाइना ने हमारे साथ जो धोखा किया है, हमारे शहीदों को, हमारे फौजियों को जिसने मार दिया है, वो चाइना को हम इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। विश्वासघात किया है हमारे देश के साथ। दोस्ती करते करते हमारी नौजवानों को इसने मारा है। उन लोगों को कितना हुआ, उनके 40-50 उनके फौजी मरे हैं। शर्मिंदा है वो लोग, उनके बारे में तो नहीं बोला है। हम लोग भोले शंकर हैं। हम जो बोलते हैं सब बोलते हैं, सामने बोलते हैं। गोली मारते हैं तो सीने पे मारते हैं, पीठ पे नहीं। तुम्हारे जैसे हम कुत्ते की औलाद नहीं, हम शेर की औलाद हैं। हम शेर की तरह बात करते हैं। हम तुम्हारे लिए भारी हैं। अगर तुम्हारा फौजी 100 हो, हमारा नौजवान एक फौजी हमारे लिए तुम्हारे 100 की बराबर है। हम वो नहीं जो बुद्धिल नहीं हैं। हम बदला लेके रहेंगे। हम इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। हमारी कलवान घाट पर, हमारी लद्दाख प्रदेश पर, हमारी कश्मीर पर, हमारी इससे पहले कुछ नेता लोगों ने हमारी ज़मीन को किस वजह से आपको दिया है, कैसा 3 हिस्से में आपको कुछ हिस्सा मिला है, चाहे वो पाकिस्तान हो या आपकी चाइना हो, हम दोनों राष्ट्रों को नहीं छोड़ेंगे। हमारा ज़मीन हम लेके रहेंगे। जैसा आप लोगों ने झूठी मीठी बातें कर कर हमारे देश को आपने कब्जा किया है, हम हमारे देश को, हमारे आज़ाद को हम छोड़ेंगे नहीं। हम ज़मीन लेके ही रहेंगे। चाहे इसके लिए हम बलि भी हो जाए तो हमें किसी चीज़ की परवाह नहीं, ज़रूर बदला लेके रहेंगे। ये हमारे नरेंद्र मोदी जी को तुरंत निर्णय लेना चाहिए। इसमें लेट नहीं लेना चाहिए। हमारे नौजवानों ने मरते दम तक कईयों को, 50 लोगों को चाइना को मारकर खुद मरे हैं। वो वीर है, वो वीर मरण हुआ है। वो बुद्धिल नहीं है, पीछे हटे नहीं है, मौत से डरे नहीं है, मौत को गले लगाते हुए लड़ा है वो। उनको हम सलूट करते हैं, ज़िंदगी भर उसकी गुलामी करते हैं। हमारे फौजी ने हमारे देश के लिए कुर्बानियाँ किया है। हमको जब तक दम रहेगा, जब तक सांस में सांस रहेगा, तब तक हम नहीं भूलेंगे हमारे देश की नौजवानों का जो कुर्बानियाँ किया है, बलिदान किया है। नरेंद्र मोदी जी, आप जागिए, हमारी ज़मीन को वापस लाइए। आप क्या करेंगे हमें नहीं मालूम, मगर हमें बदला लेना है। हमारे को सारे देश, पड़ोसी देश, सभी देश हमारे साथ है। चाइना ने जो हमारे कोरोना वायरस महामारी सारे देश के ऊपर फैलाकर हमारे देश को जो दुख पहुंचाया है, हमारे लोगों का जान लिया है, इसने जो कपट और लोभी के छुपाकर बाकी देशों में जो भेजा है, ये हमें चुप नहीं बैठना है।
इसकी हमें बदला लेना है, तुरंत लेना है, लेट नहीं लेना है। अगर नहीं लेंगे तो ये लोग समझेंगे हिंदुस्तान बुद्धिल है, कमज़ोर है, ये लोग कुछ नहीं कर पाएगा, ये चुप बैठा है। हम इतना करने के बाद भी आवाज़ नहीं उठाया, ना बदला लेने की बात किया है। हम हिंदुस्तान कमज़ोर नहीं है, हम शेर हैं। अगर वो शेर है तो हम सवा शेर है। उनकी चाइना की कोई भी सामान हमारे हिंदुस्तान के वासी नहीं खरीदेंगे, ना दुकानों में रखेंगे। जिस दुकान में अगर चाइना का माल हो उस दुकान को जला दिया जाए, उनमें से सामान फेंक दिया जाए। कोई भी एजेंट अगर वो चाइना से माल लाता हो उसको अरेस्ट किया जाए, उसके ऊपर गवर्नमेंट एक्शन लिया जाए, केस किया जाए। चाइना की कोई भी सामान हमारे हिंदुस्तान में ना आए। हिंदुस्तान में जो सामान बनता है हमारे हिंदुस्तान को डेवलपमेंट करेंगे, हमारे हिंदुस्तान का सामान खरीदेंगे। चाइना की हम एक सुई तक नहीं खरीदेंगे। आज के बाद चाइना का सामान हिंदुस्तान में नहीं आना चाहिए। हर आदमी को ये सोचना चाहिए, जो हिंदुस्तान की माँ की औलाद है तो उसको ये सोचना चाहिए कि चाइना की कोई भी सामान ना खरीदे। ये हमारी आवाज़ नहीं, हमारी पूरी देश की आवाज़ है। मगर जो चाइना हमारे साथ दगा कर रहा है, हमारे माल खाकर हमारे देश की ऊपर सामान बेचकर धनवान बन गया, ऊपर से पीछे से पीठ पे वार कर रहा है। इसलिए ऐसे शैतानों का सामान हम नहीं रखेंगे। ऐसे लोगों के साथ ना दोस्ती रखेंगे, हम दुश्मनी रखेंगे। दोस्त बनकर वो गला काट रहा है तो उसकी जवाब हमको भी जवाब, मुंह का जवाब मुंह से देना चाहिए, गोली का जवाब गोली से देना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी जल्दी निर्णय लेकर जल्दी इसके ऊपर हमारी ज़मीन हमको मिलना चाहिए। हमारी कश्मीर, हमारी लद्दाख हमारे को वापस आना चाहिए। मोदी जी आपको हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जय हिंद।